को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यमुनानगर 26 फरवरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्राकृतिक आपदाओं से फसल को सुरक्षा देने व किसानों को हुए नुकसान की भरपाई देने के लिए सरकार ने अनूठी योजना चलाई हुई है। पॉलिसी को बीमित किसानों के घर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम की आज लॉन्चिंग की है। VC में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा व महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह भी जुड़े। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों बारे किसानों को जागरूक करने और फसल बीमा पॉलिसियों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू की गई है। इस पॉलिसी के लाभ यह है कि किसान को उसकी फसल के लिए काटा गया प्रीमियम और फसल बीमा की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे खराबा के समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि बीमा कंपनियां बीमित किसानों को यह पॉलिसी वितरण करेगी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यमुनानगर के उपनिदेशक डॉक्टर जसविंद्र सिंह सैनी ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के तहत जिले के 15 किसानों को फसल बीमा पॉलिसी सौंपते हुए कहा कि किसानों को उनकी बीमे का पूरा विवरण इस पॉलिसी के माध्यम से पता रहेगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में किसान द्वारा दिया गया प्रीमियम तथा सरकार द्वारा अदा की गई राशि का विवरण भी इस ID में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि किसान घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा विवरण की जानकारी हासिल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को योजनाओं के प्रावधानों के बारे में सही समझ नहीं होती थी। ऐसे में उनको कई बार मुआवजा लेने में परेशानी आती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्राम स्तर तक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान पॉलिसी के दस्तावेज प्राप्त करने के साथ साथ इस योजना की बारीकी को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ बीमा मुआवजा का दावा करने के लिए एक स्टेप की जानकारी मिल सकेगी ताकि किसानों को भविष्य में मुआवजा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यमुनानगर 26 फरवरी उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कोरोना की स्थिति के बारे में बताया कि 26 फरवरी को जिला यमुनानगर में कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज आए हैं व 12 पॉजिटिव केस ठीक हुए हैं। जिला यमुनानगर में कोविड-19 का रिकवरी रेट 98.35% हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कुल आबादी का 50.52% का कोरोना टेस्ट हो गया है। अब तक जिले में कुल 30,637 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 80 यमुनानगर के बाहर अन्य स्थानों के हैं। अब तक जिले में 30,133 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइंस की पालना करें। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि अब जिले में कोरोना के 49 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें से 43 कोरोना मरीज घर पर व 6 मरीज अस्पताल में दाखिल है। अभी तक कुल 6,07,358 सैंपल ले लिए गए हैं, जिनमें से 5,71,438 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 1188 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि जिला में 189 एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कोविड कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर के हेल्पलाइन नंबर 9817664700, 9817820600,
9817889600 है। अपराध शाखा 1 की टीम ने पकड़ा ठग गिरोह। पैसे 3 गुना करने का लालच देकर करते थे ठगी। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश अनुसार कार्य करते हुए अपराध शाखा 1 की टीम ने एक ऐसा ठग गिरोह गिरफ्तार किया है जो पहले 3 गुना पैसे करने का लालच देकर व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा देते थे और जब वो असली पैसे लेकर आता था तो नकली पुलिस बनकर उसको डराते धमकाते थे। उसके बाद उसके पैसे छीनकर फरार हो जाते थे। अपराध शाखा 1 की टीम ने ऐसे ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कर्मचारी उत्तराखंड पुलिस का भी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले की जांच करेगी। इंचार्ज राकेश मटोरिया ने बताया कि उनकी टीम के उप निरीक्षक इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया, रोशन लाल, गुरमे जेएसआई रवि, राम कुमार, कृष्ण विनोद, रणधीर, हरदयाल विनोद की टीम का गठन किया गया। टीम ने हनौलती पॉइंट से 8 आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जिनकी पहचान हमीदा निवासी इंतजार, गंगोरी थाना लाडवा निवासी अरविंद उर्फ गुल्लू, सनी उर्फ गबरू, जय सिंह का माजरा निवासी करणपाल उर्फ करण, करनाल निवासी कपिल स्वामी, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी यशपाल व कांसापुर निवासी इंद्रपाल उर्फ राहुल के नाम से हुई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज ने बताया कि आरोपियों ने छोटी लाइन निवासी मोहित से 3 लाख रुपए लिए थे और नोट 3 गुना करने का वादा किया था। यह मामला 23 फरवरी को दर्ज किया गया था। जब शिकायतकर्ता अपने पैसे लेने के लिए आया तो आरोपी नकली पुलिस की वर्दी पहनकर आ गए और शिकायतकर्ता को धमकाने लगे। आरोपियों ने असली नोटों को गड्डी के ऊपर नीचे रख दिया और बीच में कागज लगा दिया था ताकि यह पता ना लगे कि उसमें अंदर कागज लगा हुआ है। शिकायतकर्ता से पैसे छीनकर फरार हो गए। टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक प्रमोद वालिया ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी कई लोग साथ ऐसे भी ठगी की हुई है, लेकिन किसी ने अब तक शिकायत नहीं दी। केवल मोहित ने ही मामले में शिकायत दी और पुलिस ने केस दर्ज कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 भगोड़े अपराधी गिरफ्तार। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश अनुसार जिला में पीओ बेल जंपर को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया हुआ है। इन्हीं निर्देशानुसार कार्य करते हुए थाना फरकपुर व थाना छप्पर पुलिस टीम ने 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। प्रबंधक थाना बुढ़िया जसवीर सिंह ने बताया कि एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने भगोड़े अपराधी शौकीन पुत्र इरशाद वासी गांव दुमझड़ा थाना चिल्काना जिला सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को मुंह नम 24 दिनांक 3 जुलाई 2013 धारा 4B और CS एक्ट 279,336 IPC और 11 PC एक्ट थाना बुढ़िया में माननीय न्यायालय श्री सुनील कुमार JMIC जगाधरी द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़े को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसी प्रकार थाना शहर यमुनानगर के मुख्य सिपाही राजीव कुमार ने भगोड़े अपराधी सहदेव उर्फ देवा पुत्र हुकम सिंह वासी नंदवा खेड़ी थाना सरसावा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को मुंह नम -108/16 धारा 379 IPC थाना शहर यमुनानगर में माननीय अदालत श्रीमती संदीप कौर JMIC जगाधरी द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2020 को भगोड़ा घोषित किया था। भगोड़े अपराधी सहदेव के खिलाफ थाना शहर यमुनानगर में IPC की धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। भगोड़े को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सही राह
आवासीय शिविर को डीएसपी श्री प्रमोद कुमार ने किया प्रेरित। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में अंबाला रोड स्थित पुलिस लाइन में चल रहे आवासीय कैंप को शनिवार को डीएसपी प्रमोद शर्मा ने संबोधित किया। नशा छोड़ने की कोशिश में लगे हीरोज को प्रेरित करते हुए डीएसपी ने कहा कि नशा जहां अपराध का कारण बन रहा है, वहीं 3 पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। मादक पदार्थों के सेवन ने युवा पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। युवाओं के भविष्य को नशा दीमक की तरह चाट रहा है। जाने अनजाने युवा पीढ़ी पर नशीले पदार्थों की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। नशा समाज के हर हिस्से में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। खासकर युवा पीढ़ी नशे की लत की गिरफ्त में जकड़ती जा रही है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देता है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। मादक पदार्थों का प्रयोग स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक नहीं है। नशे का आदी व्यक्ति समाज की दृष्टि से हेय हो जाता है और उसकी सामाजिक क्रियाशीलता 0 हो जाती है, फिर भी वो व्यसन को नहीं छोड़ता है। इनके सेवन से पेट और जिगर खराब होते हैं। गंभीर बीमारियों का ये एक बड़ा कारण है। मजबूत इच्छाशक्ति से आप नशा छोड़ सकते हैं। पूर्व के 2 बोर्डिंग कैंप से कुछ युवा नशा छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। आप सबको भी ऐसे ही करना है। स्वतंत्रता सेनानी व हिंदी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 113 वर्षीय वैद्य रामलाल का हुआ निधन। यमुनानगर 26 फरवरी। यमुनानगर के मॉडल टाउन के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी व हिंदी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 113 वर्षीय वैद्य रामलाल का आज निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। वैद्य रामलाल के रिश्तेदार नरेश उप्पल ने बताया कि 26 अप्रैल 1908 में पाकिस्तान जिला जेलम में उनका जन्म हुआ और देश में बंटवारे के बाद वैद्य रामलाल यमुनानगर में बस गए थे। हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा को वैद्य रामलाल ने गोद लिया हुआ था। वैद्य रामलाल के परिवार में उनकी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की है। 24 मई को 112 वर्ष की आयु में वैद्य रामलाल ने कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगवाई थी। वो अभी तक पूरी तरह सक्रिय थे। उच्च कोटि के वैद्य थे और नब्ज देखकर रोगी की तकलीफ बताकर उसका इलाज करते थे। पिछले कई वर्षों से वो मॉडल टाउन में लोगों को निरोग करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। पिछले 85 वर्षों में वो बिना किसी फीस के रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करते थे। उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गहरा शोक प्रकट किया है। वैद्य रामलाल का 27 फरवरी को सुबह 9 बजे यमुना घाट स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम के पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को समय पर करें निपटान। मदन चौहान। मेयर मदन चौहान ने इंजीनियरिंग ब्रांच के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बैठक लेकर दिए निर्देश। यमुनानगर 26 फरवरी। कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम इंजीनियरिंग ब्रांच कार्यालय में शनिवार को मेयर मदन चौहान ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स व इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मेयर चौहान ने सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नगर निगम के पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय पर निपटान करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम के वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम, हरपथ हरियाणा मैनेजमेंट इंजीनियरिंग वर्कर्स समेत सभी पोर्टल पर महापौर मदन चौहान ने एक्सीएन रवि ओबरॉय व इंजीनियरिंग ब्रांच के कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ विस्तार से चर्चा की और उन्हें सभी पोर्टल पर आने वाली प्रत्येक शिकायत का समय पर निपटान करने के निर्देश दिए और पूरी जिम्मेदारी से काम करने के लिए कहा। इसके अलावा मेयर चौहान ने सीएम विंडो के माध्यम से आने वाली निगम की प्रत्येक शिकायत का भी समय पर निवारण करने के
निर्देश दिए। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को भी समय पर देने का आदेश दिए गए। मेयर मदन चौहान ने इस दौरान सभी कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रत्येक पोर्टल की रिपोर्ट मांगी और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के बारे में जानकारी ली। मौके पर ही मेयर मदन चौहान ने सक्षम युवाओं को शहरवासियों को नगर निगम की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने व स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। मेयर मदन चौहान ने कहा कि शहरवासियों को पक्की सड़कें, पानी की निकासी के लिए नालियां, अंडरग्राउंड नालियां व नाले, बेहतर सफाई व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण व अन्य सुविधाएं मिले, इसके लिए नगर निगम प्रयासरत है। हर क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो, इसके लिए शिकायत निवारण केंद्र, पोर्टल, ऐप व संचार सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा नगर निगम अधिकारी खुद भी फील्ड में रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आने वाली प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय से पहले समाधान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देना है, जो नगर निगम द्वारा दी जा रही है। फोटो नंबर 2 से 3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मदन चौहान 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के फैसले का महापौर ने किया स्वागत। फैसला लेने पर मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताते हुए किया धन्यवाद। यमुनानगर 26 फरवरी हरियाणा सरकार द्वारा 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों व 3 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के फैसले का नगर निगम महापौर मदन चौहान ने स्वागत किया है। सरकार के इस फैसले पर महापौर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आभार जताते हुए धन्यवाद किया है। महापौर मदन चौहान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ होगा। सरकार का यह फैसला विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों व किसानों के लिए हितकारी होगा। महापौर मदन चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज उन चिन्हित गरीब परिवारों को दिया जाता था जो साल 2011 में हुए सर्वे में चुने गए थे। लेकिन हरियाणा ने अब 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है। अर्थात अब उन सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को लाभ होगा। इन परिवारों को अब बड़े से बड़े इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार की इस सराहनीय कदम से गरीब परिवारों को भी बड़े अस्पतालों में इलाज मिल पाएगा। गुरु नानक खालसा कॉलेज द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन यमुनानगर 26 फरवरी गुरु नानक खालसा कॉलेज के लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर यमुनानगर 26 फरवरी गुरु नानक खालसा कॉलेज के लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर ऑनलाइन राज्य स्तरीय पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भारी संख्या में भाग लेकर अपनी कल्पनाओं को पोस्टर में उतारा। यह जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मेजर हरिदर सिंह कंग ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल
पूरे हो रहे अमृतकाल के उपलक्ष्य में कॉलेज के विभिन्न विभागों के द्वारा लगातार अनेक रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा किया गया। परिणामों की जानकारी देते हुए विभाग अध्यक्षा डॉक्टर मीनू कपूर ने बताया कि एपीजी सरस्वती कन्या महाविद्यालय चरखी दादरी की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हिमांशी व बीए द्वितीय वर्ष की सलोनी प्रथम आईबी कॉलेज पानीपत की बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा शालिनी सिंह व एसएमएस कन्या महाविद्यालय की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा यामिनी ने द्वितीय और गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर के एमएससी के छात्र ऋषभ कुमार तथा डीएवी कन्या महाविद्यालय यमुनानगर की बीकॉम की छात्रा अलिशा ने क्रमशः तृतीय स्थान हासिल करते हुए प्रशस्ति पत्र और नकद धनराशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सिंह व डॉक्टर बलजीत सिंह तथा सहायक प्राध्यापक डॉक्टर उदय भान सिंह व डॉक्टर पायल लांबा ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार रणदीप सिंह जौहर ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई और विभाग को शुभकामनाएं दी है। यमुनानगर 26 फरवरी सिविल सर्जन डा विजय दहिया की अध्यक्षता में सिविल सर्जन कार्यालय में विश्व क्षय रोग दिवस की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। घनश्याम दास अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है उससे लग रहा है कि जिला यमुना नगर 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिले को टीबी मुक्त करने में योगदान देने की शपथ भी दिलाई। सिविल सर्जन डा विजय दहिया ने बताया कि जिले में टीबी की जांच सामान्य अस्पताल ईएसआई हुडा डिस्पेंसरी सीएचसी नाहरपुर रादौर सरस्वती नगर बिलासपुर छछरौली में किया जाता है। उन्होंने बताया कि टीबी का कोई भी मरीज पाया जाता है तो उसकी जांच से लेकर उपचार तक सब निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है तथा निक्षय पोषण योजना के तहत जब तक मरीज का टीबी का इलाज चलेगा उसे 500 रु शून्य पोषण राशि दी जाती है। इस अवसर पर उप सिविल सर्जन टीबी डा अनूप गोयल ने बताया कि टीबी के मुख्य लक्षण जैसे 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी, शाम के समय बुखार आना, भूख न लगना, वजन में कमी आदि लक्षण दिखाई दे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीबी की जांच करवाए और टीबी की बीमारी निकलने पर टीबी का इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जाता है। तथा उन्होंने बताया जिले में 26 फरवरी 2022 से 1 महीने तक विश्व क्षय रोग दिवस के तहत प्रत्येक सप्ताह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। यमुनानगर 26 फरवरी मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर के 200 बिस्तरीय नए भवन के मुख्य द्वार का उद्घाटन 26 फरवरी 2022 को जिला यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के करकमलों द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया व मुकुंद लाल शिक्षण संस्थान के मुख्य सचिव रमेश कुमार की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जनस के साथ साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर सजग है। इसी के चलते जिला यमुनानगर में 200 बिस्तरीय अस्पताल के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि जिलावासियों को जल्द से जल्द सभी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन
की प्रथम पहचान उसका मुख्य द्वार होता है। अतः मुकुंद लाल शिक्षण संस्थान द्वारा मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल को एक पहचान प्रदान की गई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने मुकुंद लाल शिक्षण संस्थान का स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर को मुख्य द्वार स्वरूप भेंट पर धन्यवाद किया तथा कहा कि जिला अस्पताल यमुनानगर जिला वासियों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को सदा अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज मुकुंद लाल शिक्षण संस्थान द्वारा मुकुंद लाल जी की स्मृति में जिला नागरिक अस्पताल में मुख्य द्वार भेंट स्वरूप बनवाया है, जो कि आने वाले समय में मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल यमुनानगर की पहचान बनेगा। इस अवसर पर रमेश कुमार जी ने विधायक यमुनानगर व सिविल सर्जन यमुनानगर का धन्यवाद किया तथा कहा कि मुकुंद लाल शिक्षण संस्थान सदा ही स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करता रहेगा। बारिश में भी डटे रहे निगम कर्मी, नालों की सफाई कर नहीं होने दिया जलभराव, सभी वार्डों में नियमित की सफाई व कचरे का उठान। यमुनानगर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए निगम कर्मी शनिवार को बारिश में भी डटे रहे। बारिश के बीच भी सफाई कर्मचारी नालों से पॉलीथीन व अन्य कचरा निकालकर ब्लॉकेज खत्म करते रहे, ताकि शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा बारिश के दौरान शहर के सभी वार्डों में नियमित रूप से सफाई भी जारी रही। नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार के निर्देशों पर निगम सीएसआई हरजीत सिंह, सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा अन्य सफाई निरीक्षक कर्मचारियों के साथ अपने क्षेत्रों में तैनात रहे। बारिश के बीच जहां हर वार्ड में नियमित रूप से सफाई की गई, वहीं बारिश होने के बाद शहर में जलभराव न हो, इसके लिए कर्मचारियों ने नालों में फंसे कचरे को साफ किया। बारिश के बीच भी कर्मचारी जलभराव होने वाले स्थानों पर निकासी करते रहे, जिससे शहर में जलभराव नहीं होने दिया। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को भी बेहतर रखा। जहां कचरे से भरे डस्टबिन को खाली किया गया, वहीं डोर टू डोर जाकर घरों से कचरा लिया गया। उप निगम आयुक्त अशोक कुमार व उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो और बारिश में जलभराव न होने, इसके लिए शहरवासियों को भी जागरूक होना होगा। घर व दुकान से निकलने वाले कचरे का खुले में व नालों में न डालें। पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। नालों में पॉलीथीन व ठोस कचरा जाने से वो जाम हो जाते हैं और पानी की निकासी न होने से सड़कों पर जलभराव होता है। उन्होंने सभी शहरवासियों को शहर को साफ व सुंदर बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल स्थान पर लाने में सहयोग करने की अपील की। बारिश में शहर के नालों की सफाई करते निगम कर्मी। बारिश के बीच सफाई करते निगम कर्मी